हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की स्वदेशी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। 3 रूल बताए गए थे, वो रूल आपने याद भी किया होगा और देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमने जो है जितने भी अवतल दर्पण द्वारा जो केस बनते हैं वो मैंने बता दिया है। हालांकि मैंने यहाँ चित्र वाला पोजीशन नहीं लिया है, उसको मैं अलग से बताऊंगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, वस्तु की स्थिति रहेगी, फिर प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। जो अवतल दर्पण में 6 केस बनेंगे। 5 केस आपका सिमिलर टाइप का कुछ रहेगा और 6ठा केस आपका कुछ स्पेशल रहेगा। इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिख भी दिया, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। देखो अवतल दर्पण एक समझ लेते हैं हमारे पास। ये मान के चलो ये एक अवतल दर्पण है, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो P होता है, मान लेते यहाँ पे P है और यहाँ पर F है, यहाँ पर C होगा। ठीक है, आगे और पॉइंट होगा ये। अब मान लेते हैं ये यहाँ पे अनंत है, ये मुख्य अक्ष है, सबको पता है। ठीक है, तो जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति में है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो हम मानते हैं कि जो पहली स्थिति है दर्पण से बहुत दूर है, यानी अनंत पर। जो पहली स्थिति है वस्तु की वो क्या है, अनंत है। वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत है। ठीक, दूसरी स्थिति क्या है, अब वस्तु अनंत पर है। ठीक है, अनंत से अब थोड़ी थोड़ी आगे आएगी, तो मान लेते हैं इस पोजीशन पे पहुंची है। मान लेते हैं वस्तु थोड़ी सी और उधर से, हमें कहाँ तक जाना है, वस्तु अनंत से दर्पण के ध्रुव तक लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये वस्तु मान लो यहाँ पहुँच गई है, मतलब ये वस्तु यहाँ, यहाँ मतलब अनंत से अगर ये वस्तु यहाँ पर आ गई है तो अनंत से C के बीच में होगी। तो जो दूसरी स्थिति होगी वस्तु की वो होगी अनंत से वक्रता केंद्र के बीच, अनंत से वक्रता केंद्र के बीच। अब यहाँ पे वस्तु अब यहाँ से यहाँ पहुँच आई है, तो तीसरे केस में वस्तु कहाँ पर पहुँच आई है, C पर। C पर मान लीजिए वस्तु क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, अब C से वस्तु चलेगी यहाँ पर। अब C से जब यहाँ चलेगी तो इसके बीच में कहीं पहुँचेगी, तो C से F के बीच में गई है वस्तु, C से F के बीच में, C से F के बीच में इस पॉइंट पर वस्तु है। ठीक है, अब वस्तु और आगे जाएगी तो कहाँ पहुँचेगी, F पर। ये 5 केस बना। तो वस्तु पहले अनंत से चली है, अनंत से वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर रेस्ट की है, फिर वक्रता केंद्र से चलिए फोकस के बीच में है, कहीं रखी हुई है। ठीक है, चित्र के द्वारा एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वहां से वस्तु कहाँ है, फोकस पर रेस्ट हुई है। अब इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी। तो कुछ नहीं करना है, ये जो वस्तु की स्थिति है इसका कर देना है उल्टा, आपको प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। तो उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो इधर से है तो इधर से लिखते आएंगे F, फिर C और F के बीच में वस्तु आ जाएगी, फिर C पर आ जाएगी, फिर इनफाइनाइट से C में, फिर इनफाइनाइट पे। ये हो जाएगी आपके प्रतिबिंब की स्थिति। हम चित्र में अभी समझेंगे भी एक एक को। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसका उल्टा कर दिए, वस्तु की स्थिति का उल्टा कर दिए, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। अब आप सोचो कि पहले केस में वस्तु कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर, अनंत पर है। तो सोचो अनंत पर वस्तु होगी, यहाँ से अगर हम देखें दर्पण से, अनंत पर वस्तु होगी तो कैसे दिखाई देगी, बहुत छोटी सी, यानी इसको बोलते हैं बिंदु नुमा। क्या बोलेंगे, बिंदु नुमा। बिंदु नुमा कह दो या कह दो बहुत छोटी, बिंदु नुमा, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी पहली स्थिति। ठीक, अब वस्तु क्या है,
जब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, बिंदुनुमा, यानी वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है, अब वस्तु धीरे धीरे क्या हो रही है, दर्पण की हो रही है। अब देखो कहाँ आई, इनफाइनाइट से वक्रता केंद्र के बीच आ गई है, इनफाइनाइट से वक्रता केंद्र के बीच आ गई है, तो वस्तु थोड़ी सी और बड़ी दिखाई देगी, लेकिन जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। अभी जब वक्रता जब प्रतिबिंब यानी वस्तु अनंत से वक्रता केंद्र के बीच होगी, तो वस्तु क्या होगी, वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से छोटा होगा। अब फिर वस्तु थोड़ा और आगे आई, और आगे वक्रता केंद्र पर आ जाएगी, तो वस्तु की जो स्थिति है ना, वो हो जाएगी वस्तु के आकार, प्रतिबिंब के आकार के बराबर, यानी वस्तु के बराबर क्या बनेगा, वस्तु के बराबर क्या, प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब का आकार बनेगा वो कैसे बनने लगेगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, और आगे बढ़े। अब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र से फोकस के बीच में। जब वक्रता केंद्र से फोकस के बीच में आएगी, थोड़ी और बढ़ेगी, तो वस्तु का आकार वस्तु से बड़ा, किसका आकार बना, प्रतिबिंब का। अभी ये चित्र में हम दिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वस्तु कहाँ पर, जैसे जैसे दर्पण के पास जाएगी वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होता जा रहा है। देखिए आप, जैसे जैसे मैं दर्पण की ओर आ रहा हूँ वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 5 केस बनेगा, बिंदुनुमा, वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। जैसे जैसे हम क्या हो, अनंत से दर्पण की ओर आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ते हुए चला आ रहा है। क्लियर, ठीक है। अब एक है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर कैसा होगा। तो भाई अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के सामने, सभी जो भी वस्तु की स्थिति है वो दर्पण के सामने है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा। तो यहां पर क्या होगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। वास्तविक है तो उल्टा होगा, है ना, और आभासी होता है तो सीधा, दर्पण के सामने बन रहे। तो हर एक केस में क्या होगा, देखो हर एक केस में वस्तु दर्पण के सामने बन रही, तो हर एक केस में यही होगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब हमारे पास क्या, एक स्पेशल केस है, यानी अलग सा केस है, इन केसों से क्या है वो हट के है। वो छठा केस क्या है, देखें। छठे केस में F से वस्तु कहाँ होगी, जो वस्तु की स्थिति होगी फोकस से P के बीच में हो रहेगी, फोकस से P के बीच में। जब वस्तु फोकस से P के बीच में आ जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनने लगेगा, यानी जो इसकी स्थिति होगी वो कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। क्लियर, जब ये वस्तु दर्पण के पीछे बनेगी तो वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी, यानी आवर्धित रहेगी, वस्तु से बहुत बड़ी। जो इसका आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, यानी बहुत बड़ा कह सकते हो, बड़ी कहो। वस्तु का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब क्या है, दर्पण के जब भी कोई वस्तु पीछे बने, बता रखा है मैंने, अगर कोई वस्तु दर्पण के पीछे बन रही है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा। सिंपल सी बात है, बता रखा है। तो कैसे बनेगा, आभासी, आभासी याद दिलाया था, आभासी, देखो आभासी के बाद सीधा, सीधा से स्टार्ट कर दो। कभी भी प्रतिबिंब बने, आभासी बन रहा है तो सीधा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा। आई होप यू क्लियर। अब हम इसी चीज को क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से एक एक को समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। अब आप
आपको और भी फील आ जाएगी, लेकिन ये केस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको देखो चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम लोग अब चित्र देखेंगे। देखो चित्र को समझते हैं। पहले क्या है, वस्तु की स्थिति अनंत पर है, तो सबसे पहला केस है वस्तु अनंत पर। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो जब वस्तु क्या है हमारी अनंत पर है, तो देखो इसका चित्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे एक यहाँ पे। ये हमारे पास है अवतल दर्पण। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। हमें क्या वस्तु कहाँ है, देखो वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। तो वस्तु क्या है, अनंत। मान ले कहाँ पर है, ये अनंत पर है। वस्तु कैसे आएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मैंने रूल बताया है इसकी पिछली वाली क्लास में गोली दर्पण का। तो जो रेखा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो यहाँ पर किरण क्या आएगी, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई, यूं निकल गई। ये जो पॉइंट है वही ये आपका क्या होता है, फोकस। तो यहाँ पे देखो, फिर इधर भी अगर नीचे से देखा जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई, यूं टकराई, टकराने के बाद यूं चली गई, यूं। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, फोकस। तो आप देख पा रहे हैं ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आई, दर्पण से टकराने के बाद दोनों जिस बिंदु पर काटेंगी वो इसका प्रतिबिंब होगा। अब आप देखो वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत है, अनंत से वस्तु आ रही है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या बन रही है, एफ पर। क्लियर, ठीक। तो इस तरह से हम चित्र बनाएंगे। दूसरा केस हमारे पास है क्या, अनंत से वस्तु कहाँ है, अनंत से वक्रता केंद्र के बीच, ये एक केस बनेगा। तो फिर से हमें क्या लेना है भाई, एक दर्पण। ठीक है, एक क्या लेना है हमें, दर्पण। तो दर्पण में फिर से हमें क्या करना है, एक ये, ठीक है, ये है हमारे पास दर्पण, अवतल दर्पण है। अब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र। भाई यहां पे मान लेते हैं हम क्या है, वक्रता केंद्र है, और यहां पे क्या है, अनंत है। तो वस्तु इन दोनों के बीच में मान लो यहां पर है, ये जो होगा फोकस होगा, जो भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं। अब यहां पर मान लीजिए वस्तु हमारी कहाँ है, यहां पर है। वस्तु हमारी कहाँ है, इस पॉइंट पर है, ए और ये है बी। वस्तु हमारी क्या है, कहाँ है, अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में है। तो ये किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो आपको पता है, रूल बता रखा है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आएगी वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस यानी फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये किरण क्या होगी, यूं, यूं निकल गई, यूं निकल गई। और दूसरी किरण, भाई देखो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम हमने बताया 2 किरण छोड़ना आवश्यक है। तो एक किरण तो मैंने क्या मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ दिया, ये होकर निकल गई। ठीक है, दूसरी किरण क्या है, हम क्या करेंगे, दूसरी किरण को यहां से छोड़ते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, एक ऐसे गई, तो देखो ये गई। और आपको बताया है दूसरे रूल में कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद उसी दिशा में लौट आएगी। ये
तो दोनों किरण जिस बिंदु पर ये काट रही हैं, दोनों किरणें ये जिस बिंदु पर काट रही हैं, वही उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, वही उसका क्या होगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। अब ध्यान से देखिए, सिचुएशन देखो, प्रतिबिंब हमारा बन गया, सिचुएशन देखो क्या है कि अनंत से वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है, अनंत से वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है कोई ए बी, ठीक है। उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है किसके बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। सही बात है, एकदम सही बात है। देखो ये है आपका एफ, ये है एफ और ये है सी, तो एफ और सी के बीच में जो है प्रतिबिंब बन रहा है। देखो और क्या कह रहा है, वस्तु से छोटा, क्या देखो वस्तु इतना है और उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, ए डैश बी डैश, छोटा बन रहा है ना। तो देखो क्लियर है, जो भी पॉइंट है आपका क्या है, एकदम क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड पोजीशन देखेंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो जो केस लिखा है सारी केस फॉलो कर रहे हैं, और दर्पण के बाईं ओर है प्रतिबिंब, तो वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक बन रहा है और कैसा है, उल्टा है, ए बी है और ये ए डैश बी डैश बन रहा है, क्लियर। तो देखो जो भी केस है सब एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है। तीसरे केस में क्या है, वक्रता केंद्र, वस्तु कहाँ है, सी पर है, तो भाई फिर से दर्पण लेना है, ठीक है। वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पे, ठीक है। वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। इस बार मान लेते वक्रता केंद्र आपका यहाँ पर है, ये सी है, वस्तु यहाँ पर है, ए और बी जो वस्तु है वे यहाँ पर है। अब फिर से वही किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण, और दर्पण से टकराने के बाद यूं मान ले निकल गई, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद यूं निकल गई, और जहां से जाएगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। अब आपको एक थर्ड रूल और बताया गया था कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये भी बताया गया जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से टकराएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा ये भी बताया गया जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण यहां से आई, एक और ये देखो मुख्य फोकस से गई, और ये किरण ऐसे यहां काट दी, यानी ये देखो दोनों किरणें यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, लाइन ठीक है। दोनों किरणें क्या हो रही, एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ठीक है, ये किरण जो है यहाँ पे इसको काट रही है, यानी इस पॉइंट पे। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये वे हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। अब आप ध्यान से देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ पे, और ये इस तरह से आई हुई। ये रूल्स मैंने लिखा रखा है आपको, ये रूल्स मैंने इसको क्या लिखा रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है, ए बी वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, ठीक। जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, वक्रता केंद्र पे। तो जो काटने के बाद प्रतिबिंब बन रहा है वो भी क्या है, वक्रता केंद्र पर ही है, ये भी ठीक है। अब क्या है, जो इसका प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर है, वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब भी देखो इतना वस्तु के बराबर है, ये भी क्लियर है, ठीक है। ये रूल के अकॉर्डिंग किरण जो है जा रही है, तो इस तरह से हम इसको खींच सकते हैं। अब हम चौथी कंडीशन देखेंगे, अब इसको हमें मेटना पड़ेगा। चौथी कंडीशन देखते हैं, आई होप ये क्लियर है ना। लेकिन पीछे का जो गोली दर्पण का सूत्र बताया गया उसको आप जो रूल बताया गया उसी रूल से हम चल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, ठीक।
नेक्स्ट पे है हमारे पास चौथा केस। चौथा केस है हमारे पास, देखो वस्तु सी एफ के बीच वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही दर्पण बनाना होता है। मान लेते हैं क्या है और यहाँ पर वस्तु कहाँ रखिए, यहाँ इसके बीचों बीच, ये है और ये क्या है। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, आयु थोड़ा पास करते हैं इसको, छोटा पास करना है। ये वस्तु क्या हुई, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर मान लीजिए ये सेंटर वस्तु, ये सॉरी यहाँ पर इसके बीच सी और एफ के बीच ये वस्तु गई यहाँ से, ये दर्पण से टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, टकराने के बाद क्या होती है, फोकस से गुजर जाएगी। टकराने के बाद वस्तु क्या होगी, फोकस से यानी इस पॉइंट से ये ऐसे आई, ऐसे टकराई, निकलेगी फोकस। फोकस और एफ के बीच में है, लेकिन एक किरण ऐसी है, ठीक है, एक किरण ऐसी है जो क्या है, वक्रता केंद्र से ऊपर जा रही है। वक्रता केंद्र की ओर गई और वक्रता की जो किरण वक्रता केंद्र से ऊपर जाती है वो दर्पण से टकराने के उसी दिशा में लौट आती है। अब इसको यहाँ पे स्टैंड दिया जाए, ये ऐसे जाएगी और ये रेखा इधर आ रही है, ये इसको इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका काम बना, यहाँ ये ए डैश और बी डैश ये बना कर वस्तु कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। ए भी वस्तु है, एक किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई, फोकस से होकर निकल गई, और एक क्या है, वक्रता केंद्र से गई, दर्पण से टकराई, वक्रता केंद्र की ओर लौट आती है। वो यहीं पे दोनों ये किरण आए ऐसे आए पे यहाँ काटती है। तो ध्यान से देखिए, जब वस्तु क्या है सी और एफ के बीच में है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत से सी के बीच में। देखो अनंत से ये सी, ये इधर का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। अनंत से सी के बीच में कोई पॉइंट होगा, उसी पर ये प्रतिबिंब इसका बन रहा है। और क्या है, वस्तु कितनी है, ए बी, छोटा सा प्रतिबिंब है, और इसका आकार क्या है, वस्तु से बड़ा। ये देखो वस्तु का आकार क्या है, तो ए डैश बी डैश है, बड़ा है किससे, ए बी से, ठीक है। ये है केस। अगला चौथा केस है आपका, पांचवा केस। पांचवे केस में क्या है, वस्तु क्या है, फोकस पर है, इस बार वस्तु क्या है, फोकस पर, एफ पर। देखो वस्तु कहाँ है, एफ पर, वस्तु इस बार कहाँ है, एफ।
वस्तु कहाँ है, F1। देखो तो पहले तो ये बनो, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, F, ये वस्तु आपकी क्या है, F है, ये वस्तु, ठीक है, E और ये B। अब आपको पता है F1, ठीक है, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाएगी, है ना, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से, मुख्य फोकस से ही होकर गुजर जाएगी, ठीक है, मुख्य फोकस से ही होकर क्या होगी, गुजर जाएगी। तो बता रखा है ना कि भाई जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, यहाँ से गुजर गई। एक किरण क्या होते हैं, हम यहाँ से डालते हैं, और ये वाली किरण क्या है, वक्रता प्लेन से होकर जा रही है, ये सी से यहाँ से डाले, दर्पण से टकराए, टकराने के बाद यूं निकलेगी। अब दोनों रेखाएं देखो कहीं एक दूसरे को काट रही है, नहीं, एक दूसरे को काट नहीं रही, तो प्रतिबिंब आपका निर्माण नहीं हो रहा है। देखो जब वस्तु क्या है, फोकस पर है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत पर, ये कहीं जाकर अनंत पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ये ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पांचवा केस। एक और केस है, छठा केस, वस्तु कहाँ है, F तथा P के बीच, ठीक, इस बार वस्तु कहाँ है, F तथा P के बीच में। ध्यान से देखो, थोड़ा चित्र कॉम्प्लिकेटेड है पर आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप पैटर्न वगैरह का थोड़ा सा यूज कर लेंगे, है ना, इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कर, देखो मुखच, वस्तु कहाँ है, तो वस्तु कहाँ है, F ऑफिस, ये मान लो F है और ये P है, वस्तु कहीं यहाँ पर, ये F है, वस्तु मान लो यहाँ पर A B, वस्तु कहाँ है आपकी, A B, ठीक, ये P और F के बीच में, P और F, यहाँ P होता है सबको पता है, P और F के बीच में, तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा फिर से मैं यूज करा, तो ये क्या होगी, जब जितनी भी रेखाएं, रूल बताया गया है, जितनी भी रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेंगी, मुख्य फोकस, तो ये आई ठीक है, मुख्य फोकस से निकल। अब एक किरण और डाल देते हैं दर्पण में, यानी कि ध्रुव पर, ध्रुव से ये जो रेखा है वैसे निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो आप, कि दर्पण से टकराए, मुख्य फोकस से, ये वाला ए पॉइंट है, ठीक है, फोकस से निकल गए, और ये वाली किरण ऐसे आई, ध्रुव से टकराई, यूं निकल गई। अब देखो ध्यान से, अब इन किरणों को, इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं, है ना, ये देखो, इस वाले को मिलाओगे, ये दोनों कहीं यहाँ पर एक दूसरे को काट, पीछे अगर स्टैंड किया जाए तो ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को यहाँ, ये A डैश आपका B डैश। अब आप ध्यान से देखिए, वस्तु जब F और P के बीच में, वस्तु F और P के बीच में, जो उसका प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन रहा है, स्टैंड पर, इधर आगे तो कट ही नहीं रहा, पीछे बन रहा है, और वस्तु कितनी है, ए बी, क्या वस्तु के आकार से इसका आकार बड़ा है, हाँ, ए डैश बी डैश का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है, ये भी सही है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा बनेगा, आभासी शीत। क्लियर, ये आप जो है कर सकते हैं। अब हम एक इसका और केस देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा क्या देखेंगे हम? प्रतिबिंब का निर्माण। आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, गोली दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो 3 रूल आप याद रखें, उसी 3 रूल का यहाँ पे फॉलो किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखो बेसिकली जो बुक में है इसके 2 केसेस हैं, है ना। दोनों केसेस का जो प्रतिबिंब का आकार है, स्थिति है, वो सेम बनती है। तो एक ही केस में उसको दोनों केस हैं, तो मैं एक ही केस में आपको दोनों बता देता हूँ, है ना। तो पहले इसमें है अवतल दर्पण। वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति वो हम लेते हैं अनंत पर। वस्तु की स्थिति क्या है? अनंत पर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम बनाते हैं एक आप सबके पास उत्तल दर्पण। ठीक है, ये अब यहां मान लेते अनंत पर वस्तु है, यहां पे ए बी। ठीक है, ए बी अनंत पर कोई वस्तु है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और टकराई, यूं निकल गई। ठीक है, और ये पीछे जहां जाएगी आपको पता है कि फिर से वही रूल कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, है ना, आने वाली किरण दर्पण से टकराएगी उत्तल दर्पण में, तो इस साइड में निकल जाएगी, तो पीछे इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर ये कहाँ मिलेगी? फोकस पर। अब दूसरी किरण क्या करेंगे? हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो दूसरी किरण हम क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो यहां से किरण जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो सी, हालांकि ये इधर वाला डेड डैश बनेगा क्योंकि दर्पण से पर आएगी और दर्पण से टकरा के उसी दिशा में लौट आएगी। तो यहाँ पे दोनों इस दिशा पे काट रही हैं, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब आप बता सकते हो कि प्रतिबिंब किसके किसके बीच है? प्रतिबिंब किसके किसके बीच है? जो प्रतिबिंब है आपका, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखो सी से यानी एफ से पी के बीच प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आपका प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? देखो एफ से पी के बीच, एफ से पी से एफ के बीच, पी से एफ के बीच है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? देखो पी से एफ के बीच में प्रतिबिंब कट रहा है, कहीं दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा है? देखो आप, प्रतिबिंब ये वस्तु है, प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या है? छोटा। ठीक, प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर कैसा होगा? देखो वस्तु दर्पण के पीछे बन रही है तो कैसे बनेगी? आभासी सीधा,
भाई बता रखा है कि वस्तु दर्पण के पीछे बनेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी सीधा, आभासी सीधा, इसको सीधा। बुक में इसके दो कंडीशन दिए हैं, दोनों का मतलब एक ही है ना, तो वही केस ये भी उसमें भी होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। तो मैं आज क्लास को इसी पे ओवर करूँगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।